नमस्कार बच्चों। कक्षा छठी हिंदी की पाठ्य पुस्तक दूरवा भाग 1 से आज हम पढ़ेंगे 12वां पाठ, जिसका शीर्षक है हमारा घर। हमारा घर, हम सबको हमारा घर बहुत पसंद है ना, क्योंकि हमारे घर में हम सुरक्षित हैं। इसी तरह सब जीव जंतुओं को अपना अपना घर है। पक्षी को नीड है, घोंसला है, और पानी में मछली रहते हैं और मछली का घर पानी है। इसी तरह सभी जीव जंतुओं को अपना अपना घर है। बच्चों, हमारा घर, घर संज्ञा है, हमारा सर्वनाम है, आपको पता है। देखो, इधर एक चित्र दिया है। चित्र में दो लड़के हैं, मकान के द्वारा ये घर के बारे में कुछ बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत को क्या है, हम इस पाठ में पढ़ने के लिए दिया है वार्तालाप के रूप में। ये एक वार्तालाप है। वार्तालाप मतलब बातचीत, आपस में जो बातें हैं उसको वार्तालाप कहते हैं। आगे हम देखेंगे ये दो लड़के क्या क्या बातें कर रहे हैं और घर के बारे में कर रहे हैं क्या, देखेंगे। देखो, राजीव और जोसेफ, दोनों के नाम है राजीव और जोसेफ। राजीव, जोसेफ, नमस्ते। जोसेफ, नमस्ते, तुम यहाँ, क्या यही तुम्हारा घर है? बहुत दिनों बाद मिले हो, बैठक में बैठकर कुछ देर बात करें। राजीव, हाँ, यह हमारा नया घर है। जोसेफ, घर में कौन कौन है? राजीव, घर में मेरे पिताजी, माँ और बड़े भैया है। अंदर आओ, इधर बैठो सोफे पर। जोसेफ, ये कमरा बहुत सुंदर है। घर में कितने कमरे हैं? राजीव, घर में 5 कमरे हैं। 3 कमरे नीचे हैं, 2 कमरे ऊपर। नीचे वाले कमरे बड़े हैं, ऊपर के कमरे छोटे हैं। दाहिनी ओर पिताजी का कमरा है। जोसेफ, ये कमरा किसका है? राजीव, ये बड़े भैया का कमरा है, उसके पास स्नान घर है। जोसेफ, वो किसका मकान है? देखो बच्चों, हम देखेंगे इसमें जो राजीव और जोसेफ के बीच में क्या क्या बातें हुई है और राजीव और जोसेफ क्या वार्तालाप कर रहे हैं। राजीव, जोसेफ, नमस्ते। जोसेफ, नमस्ते, तुम यहाँ मतलब राजीव अपने घर के आगे खड़े थे। उस समय जोसेफ आए हुए हैं और राजीव जोसेफ को देखकर नमस्ते बोल दिया और जोसेफ ही नमस्ते बता दिया। और जोसेफ पूछ रहा है, तुम यहाँ, क्या यही तुम्हारा घर है? और घर के आगे ही खड़ा है ना जो राजीव, या क्या यही तुम्हारा घर है? जोसेफ पूछ रहा है। बहुत दिनों बाद मिले हो, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है और बहुत दिनों के बाद मिले हो। और जोसेफ और राजीव को, इसलिए जोसेफ इच्छा प्रकट करता है कि, आग्रह प्रकट करता है कि बैठक में बैठकर कुछ देर बातें कर। और बैठक कक्ष, लिविंग रूम, और जहां लोग बैठकर बातें करते हैं घर के अंदर, वही बैठक है। और बैठक में बैठकर कुछ देर बातें करें, जोसेफ अपनी इच्छा प्रकट करता है। राजीव, हाँ, यह हमारा नया घर है। क्या यही तुम्हारा घर है? जोसेफ ने पूछा है ना, और राजीव ने उत्तर दिया, हाँ, यह हमारा नया घर है और ये तो नया घर है हमारा। जोसेफ, घर में कौन कौन है? और जोसेफ क्या पूछ रहे हैं, घर में, तुम्हारे घर में या आपके घर में कौन कौन है? राजीव, घर में मेरे पिताजी, माँ और बड़े भैया है। अंदर आओ, इधर बैठो सोफे पर। फिर दोनों बातें करके बैठक कक्ष में पहुंचे हैं और राजीव जोसेफ को बुला रहे हैं, अंदर आओ, बैठक कक्ष के अंदर क्या है, सोफा है और इधर बैठो सोफे पर बिठाए। जोसेफ, ये कमरा बहुत सुंदर है। बैठक कक्ष जोसेफ को बहुत पसंद आ गया और ये कमरा बहुत सुंदर है। कमरा, उसका समान अर्थ वाला और दूसरा एक शब्द है कक्ष। कमरा बहुत सुंदर है। घर में कितने कमरे हैं? इसी तरह के कितने कमरे हैं, कितने कक्ष है? और घर में, जोसेफ ने पूछा। राजीव, घर में 5 कमरे हैं। जोसेफ ने क्या उत्तर दिया? घर में कितने कमरे हैं? 5 कमरे हैं। 3 कमरे नीचे हैं, 2 कमरे ऊपर।
और 3 कमरे नीचे हैं, 2 कमरे ऊपर, मतलब घर 2 मंजिल वाला है। और इसके नीचे 3 कमरे हैं, ऊपर 2 कमरे हैं। नीचे का विपरीतार्थक शब्द है, विपरीत अर्थ वाला शब्द है ऊपर, नीचे, ऊपर। नीचे वाले कमरे बड़े हैं, ऊपर के कमरे छोटे हैं। ऊपर जो कमरे हैं, ऊपर कितने कमरे हैं? 2 कमरे, वो तो छोटे हैं, लेकिन नीचे वाले कमरे बड़े हैं। बड़े का विपरीतार्थक शब्द है छोटे। दाहिनी ओर पिताजी का कमरा है। दाहिनी ओर, दाएं ओर, राइट साइड में पिताजी का कमरा है। दाहिनी ओर विपरीतार्थक शब्द है बाएं ओर, दाहिनी ओर का बाएं ओर विपरीतार्थक शब्द है। जोसेफ, ये कमरा किसका है? दूसरा एक कमरा देखा है जोसेफ ने और पूछा है ये कमरा किसका है? राजीव, ये बड़े भैया का कमरा है। उसके पास स्नान घर है। स्नान, स्नान नहाना, नहाने का घर मतलब स्नान घर, बाथरूम। वो बड़े भैया के कमरे के पास कौन सा है? कौन सा कमरा है? स्नान घर है। जोसेफ, जोसेफ और पूछ रहा है वो किसका मकान है? दूसरा एक चित्र में आप हमने देखा है ना, 2 मकान पास पास में है और दूसरा एक मकान दिख रहा है। जोसेफ ने उस मकान के बारे में भी पूछा है। किससे? राजीव से। वो किसका मकान है? देखो, जो कमरे के बारे में जोसेफ और राजीव में बातचीत हुई, वार्तालाप हुआ है, वही इधर है। ये तो एक रूम है, एक कमरा है, एक कक्ष है और इसके अंदर ही एक नजदीक में बड़े भैया का कमरे के बारे में बताया ना, और उसके पास एक स्नान घर है बताया, एक स्नान घर है। आगे देखो बच्चों, और जोसेफ ने क्या पूछा है? मकान, और एक मकान देखकर पूछा है कि वो किसका मकान है? राजीव ने उत्तर दिया। क्या क्या राजीव ने बता दिया? वह मुन्ना शाहिद का मकान है, वो मेरा दोस्त है। जोसेफ, और वो बगीचा किसका है? राजीव, मेरा बगीचा है। चलो आओ हम बगीचा देखें। क्यारी में कई पौधे हैं, क्यारियों में रंग बिरंगे फूल लगे हैं। एक गुलाब के फूल है और वे गेंदे के। दीवार के पास कई पेड़ हैं, कुछ पेड़ लंबे हैं और कुछ पेड़ छोटे। यह आम का पेड़ है और वो नीम का। वह अमरूद का पेड़ है, यह नारियल का। अमरूद का पेड़ छोटा होता है और नारियल का पेड़ लंबा। जोसेफ, यह बगीचा बहुत अच्छा है। देखो बच्चों, और जोसेफ ने और एक मकान के बारे में पूछा है, वो किसका मकान है? राजीव ने उत्तर दिया, वह मुन्ना शाहिद का मकान है। मुन्ना शाहिद नाम है और उनका मकान है। वो किसका दोस्त है? मेरा दोस्त है, मतलब राजीव का दोस्त। दोस्त का समानार्थी शब्द है मित्र, और वो मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है। कौन है राजीव का दोस्त? राजीव का मित्र मुन्ना शाहिद। मुन्ना शाहिद का मकान है। और जोसेफ ने क्या पूछा? और वो बगीचा किसका है? और उसके समीप में, घर के समीप में, नजदीक में, पास में बगीचा है। बगीचा, बाग, समानार्थी शब्द है बगीचे का, बाग, उद्यान, गार्डन। और वो बगीचा किसका है? राजीव, मेरा बगीचा है, मेरा बाग है, मेरा उद्यान है और मेरा गार्डन है। राजीव का बगीचा है। राजीव ने बताया, चलो आओ हम बगीचा देखें। ठीक है, हम अब बगीचा देखें। बगीचे में क्या क्या है? राजीव बातचीत कर रहे हैं ना। देखो, क्यारी में कई पौधे हैं। क्यारी, पंक्ति में कई पौधे लगे हैं। क्यारियों में रंग बिरंगे फूल लगे हैं और पंक्तियों में रंग बिरंगे विविध वर्णों के, विविध रंगों के फूल लगे हैं। क्या क्या फूल है? देखो, एक गुलाब के फूल है और वे गेंदे के। दीप और फूलों के बारे में बता दिया, और गुलाब के, गेंदे के फूल है। और फिर दीवार के पास कई पेड़ है, और दीवार के पास जो है, और मकान के क्या है, चारों तरफ दीवार लगाए हुए हैं। दीवार के पास क्या है? पेड़ है। कुछ पेड़ लंबे हैं और कुछ पेड़ छोटे हैं। पेड़ समानार्थी शब्द है वृक्ष। पेड़ के छोटे पेड़ भी है और लंबे पेड़ भी है, और लंबा छोटा, यह आम का पेड़ है और वो नीम का, और आम का पेड़ भी है और नीम का पेड़ है। आम तो छोटा है, नीम तो बड़ा है।
वह अमरूद का पेड़ है, यह नारियल का, और अमरूद छोटा पेड़ है, नारियल बड़ा पेड़ है ना बेटो। और अमरूद का पेड़ छोटा होता है और नारियल का पेड़ लंबा होता है, छोटा लंबा। ये तो विपरीतार्थक शब्द है। जो शब्द क्या बता दिया ये सब देखकर, ये बगीचा बहुत अच्छा है, ये बगीचा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर बगीचा है, और सुंदर खूबसूरत बगीचा है, और सुंदर खूबसूरत, ये तो समानार्थी शब्द है। बच्चों आपने देखा है ना बातचीत कैसे करते हैं, और ये तो वार्तालाप के रूप में आपस में जो बता दिया है, और वार्तालाप के रूप में एक पाठ में दिखाया है। देखो अगले क्या है, इसमें कुछ शब्द है, और शब्दों को जो हम देखा है पाठ में वही शब्द है। क्या क्या है दिए है, देखो पढ़ो और बोलो। घर, कमरा, बैठक, स्नान, फूल, पौधा, पेड़, बगीचा, पिताजी, बड़े भैया, दोस्त, रंग बिरंगा, छोटा, बड़ा, लंबा, दाहिनी ओर, इधर, नीचे, के सामने, बहुत दिनों बाद। और घर, घर का समानार्थी शब्द है गृह। कमरा का समानार्थी शब्द है कक्ष। बैठक, बैठक कक्ष, लिविंग रूम। स्नान, स्नान घर, नहाने के लिए जो जगह है वो स्नान घर, बाथरूम। फूल समानार्थी शब्द है पुष्प। पौधा, पेड़, समानार्थी शब्द वृक्ष। बगीचा, बाग। पिताजी, बड़े भैया, भैया, भाई। दोस्त, मित्र। रंग बिरंगे, रंग बिरंगा, और विविध प्रकार के रंग, अनेक प्रकार के रंग, वर्ण, रंग, वर्ण। छोटा, बड़ा, लंबा, दाहिनी ओर, इधर, नीचे, के सामने, बहुत दिनों बाद। देखो बच्चों यहाँ तो जो शब्द हमने देखा हमारे पाठ में, हमारा घर, और इसमें जो जो शब्द हमने देखा उसके समानार्थी शब्द भी है और विपरीतार्थक शब्द भी है, वो हमने सीख लिया। और देखो पढ़ो और समझो। एक वचन, बहुवचन, पुल्लिंग एक वचन, पुल्लिंग बहुवचन, स्त्रीलिंग एक वचन, स्त्रीलिंग बहुवचन। हिंदी में वचन दो है ना, एक वचन और बहुवचन। और पुल्लिंग एक वचन शब्द भी है, स्त्रीलिंग एक वचन भी है। उनको बहुवचन के कैसे बहुवचन रूप में बदलाएंगे और क्या क्या फर्क बदलाव आता है इधर दिखाए हुए हैं। देखो एक पुल्लिंग एक वचन कमरा, पुल्लिंग बहुवचन कमरे। बगीचा, बगीचे। पौधा, पौधे। लड़का, लड़के। स्त्रीलिंग एक वचन अलमारी, स्त्रीलिंग बहुवचन अलमारियां। साड़ी, साड़ियां। कुर्सी, कुर्सियां। लड़की, लड़कियां। यहाँ देखो बच्चों, और पुल्लिंग एक वचन पुल्लिंग बहुवचन में आते समय कमरा परिवर्तित करते समय कमरा, कमरे, जो खड़ी पाई है मात्रा है ना, मात्रा है, वो आ मात्रा ए मात्रा में बदल दिया है। उसी तरह बगीचा, बगीचे। पौधा, पौधे। लड़का, लड़के। और स्त्रीलिंग में कैसे है, और ई मात्रा वाली शब्द, ई मात्रा वाला शब्द और दीर्घ मात्रा है ई, और ह्रस्व बन जाते हैं और छोटी बन जाते हैं, और छोटी आकर के याम जोड़ना है, तभी एक वचन स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में इसी तरह आते हैं। अलमारी, अलमारियां। साड़ी, साड़ियां। कुर्सी, कुर्सियां। लड़की, लड़कियां। समझ में आ गया ना बच्चों। देखो इधर कुछ शब्द दिए हैं ना, और क्या क्या है। नमस्ते, प्रणाम, दोस्त, मित्र, बगीचा, बाग, सुंदर, खूबसूरत, साफ, गंदा, मोटा, पतला, नया, पुराना, गरम, ठंडा। बच्चों ये क्या है, आप देखिए इसमें नमस्ते, प्रणाम, इसमें साफ, गंदा, ये तो देखिए समान एवं विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं।
समान एवं विपरीत अर्थ वाले शब्द। और यह तो समान अर्थ वाले शब्द है। नमस्ते, प्रणाम, दोस्त, मित्र, बगीचा, बाग, सुंदर, खूबसूरत। और ये तो देखो विपरीत अर्थ वाले शब्द है। साफ, गंदा, मोटा, पतला, नया, पुराना, गरम, ठंडा। और गरम का विपरीतार्थक शब्द, विरुद्धार्थी शब्द है ठंडा। और सुंदर का समान अर्थ वाला शब्द है खूबसूरत। समझ में आ गया ना बच्चों? अब देखो हमने ये पाठ लिया है, सीखा है ना, पढ़ लिया है ना। भाई हम तो जो व्याकरणिक कोटि है हम देखेंगे आगे। यह हमारा घर है, वह छोटा कमरा है। यह घर हमारा है, वह कमरा छोटा है। बच्चों यहां तो हमारा घर सर्वनाम यह, और उसका हमारा भी पूरा है ना, और ये तो हमारा भी सर्वनाम है ना। तो हम तो पूरक शब्द दिया है, क्योंकि सर्वनाम का यह हमारा दोनों सर्वनाम है और सर्वनाम का पूरक है ये तो हमारा। घर तो संज्ञा है ना। यह हमारा घर है, इसमें सर्वनाम है और हमारा सर्वनाम का पूरक है और घर संज्ञा है। और उसी तरह यह घर हमारा है वो भी आता है, तो घर संज्ञा है ना। और फिर हमारा घर के क्या आ गया है, पूरक आया है। और संज्ञा, सर्वनाम और पूरक। फिर उसी तरह है क्या, छोटा क्या है, विशेषण है ना। छोटा तो विशेषण है, वह विशेषण, वह तो सर्वनाम है और फिर छोटा विशेषण आया है और कमरा तो संज्ञा है। वह विशेषण, संज्ञा, छोटा, कमरा है ना। तो छोटा जमा कमरा क्या है, विशेषण और संज्ञा है। छोटा तो विशेषण है और कमरा तो संज्ञा है। वह छोटा कमरा है, वह कमरा छोटा है। और वह तो सर्वनाम है और कमरा तो संज्ञा है। उसके बाद क्या है, विशेषण आया है। यहाँ लिंग और वचन की मेल संयोजन होता है वाक्यों में, वही इधर दिया है। यह हमारा घर है तो सर्वनाम, पूरक, संज्ञा। और यह घर हमारा है, संज्ञा, सर्वनाम, पूरक आया है। वो छोटा कमरा है, वो विशेषण, संज्ञा आया है। और वह कमरा छोटा है, संज्ञा और विशेषण की अन्युति मेल आई। ठीक है बच्चों? अब देखो कुछ प्रश्न है इधर, आपको अपनी कॉपियों में करना है। समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। यहाँ कुछ समान अर्थ वाले शब्द दिए हैं और आपको क्या करना है, रेखा खींचकर उसको मिलान करना है। उदाहरण के रूप में पेड़ और वृक्ष, ऐसे रेखा के साथ मिलान कर दिया है। पेड़ का समान अर्थ वाला शब्द वृक्ष है। बाकी आप जल्दी जल्दी करके देख लीजिए अपनी कॉपियों में। हाँ बच्चों, आपने जो किया है उसका उत्तर सही है क्या? देखो, समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिला